वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल चैनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। आज मैं लेके आया हूं 5 ऐसे वर्ड जो कि आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी एग्जाम में या फिर बैंकिंग एग्जाम में या कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं और हमारे जो है रियल लाइफ जो है इसमें हम इस वर्ड का काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला वर्ड जो मैं आपके सामने ले रहा हूं वो वर्ड है एडमेंट। मैंने क्या बोला? जो पहला वर्ड जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, वो वर्ड है एडमेंट। ए डी ए एम ए एन टी। ठीक है, एडमेंट। ठीक है जी। तो एडमेंट का मतलब क्या होता है? एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, अटल, ठीक है जी, कठोर। तो यहां पे क्या होता है? अड़ियल, ठीक है, अटल हो जाना किसी बात पर, ठीक है जी, किसी बात पे कठोर हो जाना कि भैया जो है चीजें अब इतनी ही रहेंगी, मैं इसे जो है अलग नहीं कर सकता। ठीक है, इसको याद कैसे रखें? ठीक है, देखिए एडमेंट ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया था। एडमेस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एडमेस वर्ड से एडमेंट। तो बेसिकली आप इसको याद कैसे रखें? आप याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि भैया वो जिस बात पे अड़ जाता है ना, वो जो है चीजें कर जाता है। तो अड़ियल से जो है, अड़ियल आ से स्टार्ट होता है, अड़ियल, सो एडमेंट आप याद रखेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। नाउ अगला वर्ड हम लोग लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग सेंटेंस बना के देखते हैं, सेंटेंस प्रकार से किस प्रकार से बन सकता है। जैसे वी शुड नॉट बी एडमेंट। हम लोग को जिद्दी नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। बी एडमेंट। ठीक है जी। चल, अब जो अगला वर्ड लेंगे वो अगला वर्ड ले रहे हैं एले। क्या वर्ड लेंगे? एले। एले मतलब क्या होता है? एले मतलब होता है शांत करना किसी को। क्या मतलब होता है? शांत करना। शांत करना या फिर कम करना। एले। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एले, एले मतलब क्या हुआ? शांत करना या फिर कम करना। ठीक है जी, एले। वैसे अगर आप सिनोनिम में देखें तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं। तो इसका उस होता है उस हिसाब से रिड्यूस करना, किसी को कम कर देना, एले। लाइक वी शुड नॉट, वी शुड नॉट अले, वी शुड अले आर, अले आर अले आर। आप इसको इस पे कर दीजिए, आप इसको स्मार्ट बना दिए। शुड नॉट अले आ स्टडी। हम लोग को अपनी स्टडी को कम नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट अले आर स्टडी। तो अले का मतलब क्या होता है? कम करना होता है, जिसका मतलब होता है कि भैया हमें अब इसको सेंटेंस तौर पर लिखना है तो आप अले का इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज देख लीजिए, एक बार फिर से इस वर्ड को पढ़ लीजिए। अले, अले मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना। ठीक है, बेसिकली। और दूसरा, कई बार हम लोग या जो इसका जो यूज करते हैं वो गुस्सा के तौर पे करते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति गुस्सा है, उसका गुस्सा शांत होना के सेंस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एले का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वॉचिंग द ट्रूथ, हियरिंग द ट्रूथ और वॉचिंग द ट्रूथ। देखिए, सच देखने के बाद में ही allayed his temperedness। उसने अपने गुस्से क्या कर लिया? टेम्परनेस क्या कर लिया? कम कर दिया। ठीक है जी।
तो अले के सेंस में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज को करने के लिए, गुस्से को शांत करने के सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग का आ रहा है वो आएगा आपका एलिवेट। इसका भी मतलब क्या होता है? कम करना होता है। इसका भी मतलब क्या लेंगे हम लोग? कम करना के सेंस में हम लोग इसका मतलब लेते हैं, जिसका मतलब क्या है? एलिवेट। क्या है मतलब? एलिवेट। किस तरह से याद करेंगे हम लोग? एलिवेट की तरह से हम लोग याद करेंगे। एलिवेट जैसे लिफ्ट होता है ना, एलिवेट। एलिवेट मतलब कम करना। कम करना यानी एलिवेट करना। देखिए आप लिफ्ट से जाते हैं, एलिवेटर से जाते हैं ना, तो एलिवेटर से याद कैसे करेंगे? एलिवेटर से जब हम जाते हैं तो हमें अपने एनर्जी को कम खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो एलिवेट, तो एलिवेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कम करना के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिड्यूस हो सकता है, सीज हो सकता है, तो आप सभी चीजें क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिवेट क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे कि रिड्यूस करना, कम करना, लाइक सो when we listen to our parents, we can elevate our problems, elevate the problems, elevate problems of our और in our life, in लिख दीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा, in our life, in our life। ठीक है, when we listen to our parents we can elevate the problems in our life। यहां पे आपका आर्टिकल यूज कर लीजिए, the problems in our life। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब हम अपने माता पिता को सुनेंगे तो हम अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। तो एलिवेट का भी हमने क्या सीखा? यूज करना सीखा है। ठीक है जी, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, तो यहां तक एक बार आप देख लीजिए वीडियो को फिर से कि हम लोग किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, एक वर्ड होता है एब्जर्व। क्या? एब्जर्व का मतलब होता है कोई चीज को अस्वीकार करना। क्या मतलब होता है इसका? अस्वीकार करना। ठीक है, या मना करना। ठीक, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, अस्वीकार कर रहे हैं किसी चीज को, मना कर रहे हैं किसी चीज को, हम क्या यूज करेंगे? एब्जॉर्ब का मतलब इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम किसी चीज को करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना भी इसका मतलब ही होता है। इसका एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है? छोड़ना मतलब सेंस में जाता है। ठीक है जी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, he will not absorb his gift। वह उसके गिफ्ट को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है जी, तो क्या नहीं करेगा? स्वीकार नहीं करेगा। और हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। एब्जॉर्ब, यहाँ पे ई मिस हो गया था, ई लिख लीजिए एक बार, ई। ठीक है जी, सो एब्जॉर्ब एक इसी का ना सिमिलरली होता है, बिल्कुल अलग। कौन सा? एडजॉर्ब। देख रहे हैं, बिल्कुल सेम है, बस एक ही जगह डी हो गया। एक ही जगह डी हो गया और मतलब क्या हो जाएगा? इसका बदल जाएगा। ठीक है जी, और ये एक वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है अनुरोध करना। क्या होता है? अनुरोध करना। ठीक है जी, अनुरोध करना या किसी को कसम खिला के अपनी बात जो है पूछना या करवाना या देना, इस प्रकार से हम लोग एडजॉर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, माय मॉम
और लाइक आई वॉज adjuring my mom for gifts for new bike ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा था, और मैं को अनुरोध कर रहा था किस चीज के लिए, बाइक दिलाने के लिए। ठीक है जी। तो हमारे जो है 5 वर्ड मीनिंग, 2 तो 4 1 5 वर्ड मीनिंग हो गए हैं। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए पहला वर्ड मीनिंग हमने सीखा, पहला वर्ड में सीखा एडमेंट, जिसका मतलब होता है अटल होना, यानी कि किसी चीज पे कठोर हो जाना, रिजिड हो जाना। ठीक है, आप स्टेबल भी यूज कर सकते हैं, रिजिड भी यूज कर सकते हैं, तो उसी का ये क्या है, सिनोनिम है। तो वी शुड नॉट बी एडमेंट, हम लोग को अटल नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। एले मतलब होता है शांत करना, रिड्यूस करना, लेस करना किस चीज को। ठीक है, तो कम करना कहिए, शांत कीजिए, कहिए किस भाव में, गुस्से के भाव में। किस भाव में करना है, गुस्से के भाव में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट LAR स्टडी, ये तो हो गया हमारा सेंस कम करने के सेंस में, और नीचे वाला है गुस्से के सेंस में। आफ्टर वॉचिंग द ट्रूथ ही अलेड हिज टेम्परनेस। ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा क्या है, एलिवेट मतलब होता है किसी को कम करना, यानी कि रिड्यूस कर देना। सो व्हेन वी लिसन टू आवर पेरेंट्स वी कैन एलिवेट द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। जब हम अपने पेरेंट्स को जो है सुनते हैं, तब क्या होगा, तो हम अपने प्रॉब्लम्स का कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। ठीक है जी। फिर अगला वर्ड है आपका एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब होता है अनएक्सेप्टेंस, यानी कि अस्वीकार करना, या जो है उसको कंसीडर ना करना, नहीं मानना। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट एब्जॉर्ब हिज गिफ्ट, वो जो है उसी गिफ्ट को, उपहार को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। एड्योर मतलब क्या होता है, अनुरोध करना। सो आई वॉज एड्योरिंग, तो मैंने उसके इस वर्ब के अकॉर्डिंगली मैंने इस वर्ब को चेंज कर दिया, ING लगा दिया। सो आई वॉज एड्योरिंग माई मॉम फॉर न्यू बाइक। तो होपफुली आपको ये सारी बातें क्या हो जाती हैं, समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करें। तो मुझे ये इजाजत, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, आज सुबह 9 बजे जो आपकी क्लास होगी इंग्लिश के ऊपर, जिसमें कि हम लोग सेंटेंस को लेकर के चल रहे हैं। धन्यवाद समय देने के लिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।